निष्ठा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए, वही ताप हमें उठाएगा, पर हम इतने अज्ञानी हैं कि उस ताप को हम शीतलता में बदलना चाहते हैं कि हम भोग लेते हैं या हम अमुक क्रिया कर लेते हैं जिससे वो ताप शांत हो जाए, वो जलन ना होने पावे। इसलिए ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, कोई बिरला चढ़ पाता है। ये रहस्य है आंतरिक। बिना तपे जैसे मटकी रस रखने लायक नहीं होती, वो फट जाएगी। कच्ची मटकी में पानी एक चुल्लू डालो, पूरी मटकी बेकार हो जाएगी। उसे ताप चाहिए तभी वो रस ग्रहण करे। ऐसे ही हृदय में हमें ताप चाहिए, इसलिए जानबूझकर प्रभु देते हैं। नहीं, जरूरत उनको क्या है विपरीतता देने की, प्रतिकूलता देने की। वो जानते हैं हम उनके हैं, हमारी परीक्षा की जरूरत क्या है। लेकिन बिना ताप के जैसे मटकी पक नहीं सकती, ऐसे बिना ताप के आपकी चाहतें जो सांसारिक है वो मिटेंगी नहीं। वो ताप, उस ताप को हमें चाह करनी है, हमें चाहिए, वो दुख चाहिए। जैसे कुंती जी कह रही, वहां एक प्रीति का भाव प्रकाशित कर रही कि प्रभु दुख में मैंने आपको देखा है। उन्होंने तो प्रभु को देखा है, प्रभु से बात कर रहे हैं। हम प्रभु के देखने की बात कर रहे हैं। हम जो अपने हृदय के ताप को मिटाने के लिए प्रयास कर देते हैं लौकिक, यही हमारी ऊंचाई में बाधा है। जो हमारी ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिका, प्रेम की स्थिति, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हृदय की बात कह रहा हूं। बिना इस ताप के आपकी भूमिका नहीं बदलेगी हृदय की, आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये आंतरिक यात्रा है। जहां आपको भगवान कृपा करके ताप देते हैं वहीं आप बिखर जाते हैं और उस ताप को शांत करने के लिए विपरीत आचरण कर देते हैं। अब फिर वहीं की वहीं नीचे स्थिति गिरती चली जाती है। किसी ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, पर मुझे ना तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है ना भगवान प्राप्त हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से साधन में लगे हैं, ये मानो अपने सबका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, हाहाकार मच जाएगा हृदय में। इच्छा तो एक बार तो इच्छा हो इनसे मिलने की, अभी तो केवल वाणी से भले बोल रहे हो, हृदय से नहीं। आवश्यकता उस इतनी हो जाए प्रभु की कि चैन ना मिले, तब उसे इच्छा कहते हैं। जैसे प्यासा आदमी, चाहे उसके आगे अमृत रखो, रबड़ी रखो, नहीं, उसे केवल पानी चाहिए। जब हमारी श्वास लेने की वृत्ति जैसे जल में डुबोने पर होती है, केवल अब हमें वायु चाहिए, श्वास, ऐसे जो हमारी चाह केवल भगवान चाहिए, केवल प्रभु चाहिए। जरूरी है, हमें जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जीने के लिए जैसे जल वायु अन्न की आवश्यकता है, ऐसे जीवन नाथ के लिए उनके मिले बिना जीवन का अस्तित्व क्या? यही भटकना रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, क्लेश, अशांति। तो पूछा कि साधन करते करते इतना समय हो गया, ना तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है और ना प्रेम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सच्ची बताएं, महापुरुषों के वचन है, इसमें आपका विषय सेवन है प्रधान कारण। ये जो बैलेंस बना के चलते ना, मन राजी रहना चाहिए। यही सबसे खतरनाक बात यही है साधक के लिए, मन राजी होना। किस किस में राजी हो रहा है? रसेंद्री में, जनेंद्री में, नेत्रेंद्री में। वह साधन चल रहा है, बहुत सुंदर बात है, साधन चल रहा है, पर आप अपने हृदय की जलन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको किसी न किसी विषय से और वही ताप आपको ऊपर उठाना है, जो उठाने वाला है उसे तो शांत कर रहे हैं। तो भाई, पहली बात यह है कि जब कभी कोई व्यापार करता है तो लाभ के लिए करता है।
अगर उससे 100 रुपये की भी हानि हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। क्या जो आपने कहा कि हमारा बहुत समय से साधन भजन चल रहा है, क्या इस कोटि का आपका साधन भजन है कि आप अगर 10 मिनट भगवान को भूल गए तो आपको कैसा लगा? कुछ फर्क पड़ा? अगर आपको रोज 1000 रुपया लाभ मिलता है और आज 9 से मिले तो 100 का घाटा तुम्हें चुभेगा। लेकिन क्या तुम्हारी दिनचर्या भजन जो भगवत प्राप्ति के लिए अवसर मिला है, इसमें प्रमाद करते हैं, भजन छूट जाता है, आपको चुभता है, आप जलते हैं। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, आप व्याकुल होते हैं, इसका मतलब आपको अभी प्रभु के भजन में लाग नहीं हुआ, अभी भजन का महत्व तो नहीं है, एक वैसे दिनचर्या मात्र चल रही है। अगर भजन छूटने पर बेचैनी होती तो भगवान अब तक मिल गए होते, पक्का समझ लो। अरे उनके मिलने में कोई देरी नहीं है, हमारी चाह में देरी, यही शब्द ही नहीं है कि उनका हम कैसे वर्णन कर सकें। कृपा ही कृपा, वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सहज दयालु हैं कि वाणी तो असमर्थ है उनकी महिमा कहने में। बस शर्त यह है कि अगर उनके मिलन की चाह, केवल उनके मिलन की चाह, वो किसी साधन पक्ष को नहीं देखते, मिल जाते हैं। पर हमारे हृदय में अभी चाह नहीं है। ये चाह तभी पूरी हृदय को अपने भाव में लाएगी जब हमारा भजन छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे हम किसी व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी कम से कम इतनी जलन तो होनी चाहिए। एक सीधी सी बात समझ लो, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ऐसी चाह हृदय में आई कि भगवान अंदर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चाह आ गई, तो आप फिर आगे प्रश्न नहीं कर सकते कि कब वो दर्शन देंगे, आपको उसी समय से अनुभव होने लगेगा। ये हृदय की बात है, किसी से जरूरत नहीं कहने की कि भगवान अब कैसे दर्शन देंगे, आगे क्या रास्ता है। आप केवल स्मृति इतनी संभालिए कि थोड़ी देर भी छूट जाने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अखंड स्मृति से होती है। तैल धारावत अव्रावृत भजनात्, जिसका अखंड स्मरण, ये कहीं दूर नहीं है प्रभु, कहीं दूर नहीं। कोई ऐसा अंदर का करण ही नहीं जिस पर वो बैठे ना हो, सच्ची कह रहा हूं। ये केवल पर्दा हटने को, ये पर्दा हटाने के लिए ही अखंड स्मृति की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बात संभाल ली कि भजन छूटना आपको बहुत चुभने लगा है, जलन पैदा होने लगी है, अशांति होने लगी, आप बहुत धन्य भाग हो गए, आप बड़भागी हो गए। आप भजन छोड़, ईमानदारी से देखो पूरे समय की दिनचर्या को, आप प्रभु से विमुख कितना समय व्यतीत करते हैं, अंदर का चिंतन कितना प्रभु से विमुख बर्दाश्त करते हैं आप। कैसे कैसे महाप्रेम की प्राप्ति हो, कैसे भगवत साक्षात्कार हो जब आप उसके सिद्धांत में नहीं चल रहे। स्मृति अखंड तैल धारावत, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, पद, रुपया, पैसा, मित्र, जो भी एक तरफ ये है सब, और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह है। देखो आपके अंदर क्या है। ये खुद न्यायाधीश बनिए आप कि आप किस कोटि के साधक हैं, आप किस कोटि की उपासना। एक तरफ ये सब और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह, आप किससे स्वीकार करते हैं? बोले प्रभु के मिलन की चाह, तो फिर स्मृति अबाध होनी चाहिए। अबाध स्मृति बर्दाश्त कैसे हो रहा है? प्रभु का विस्मरण होना, प्रभु को भूल जाना कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में?
इसका मतलब अभी इधर महत्व है, प्रभु का महत्व नहीं है। चाहे जैसी प्रत्येक परिस्थिति हो, चाहे जैसी चित्त की अवस्था हो, चाहे जितना प्रतिकूलता या अनुकूलता हो, तुम्हारा भगवत स्मरण का तार नहीं टूटना चाहिए। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम में डूबना है, तो स्मृति का तार तुम्हारे न तोड़ पावे कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे जगह जगह महापुरुषों ने जब स्थिति की बात आई तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, को एक पाओ भगत जी में मोरी। बस कारण यही है